तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाइट गिल्ड के ऑफिस है और वाइस गिल्ड मास्टर कह रहा है कि गेट के मेजरमेंट थोड़े ज़्यादा हाई है, इसलिए जो एसोसिएशन है वो हमें गेट देने में हिचकिचा रही है। तो जो अपना गिल्ड मास्टर है वो कहता है क्या ये ऐसे रैंक गेट है, तो और वाइस गिल्ड मास्टर कहता है कि नहीं वो हाईएस्ट ए रैंक गेट है। तो गिल्ड मास्टर कहता है ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि नॉर्मल पीपल को लगता है कि ये सारे गेट एक ही लेवल के होते हैं। तो वाइस गिल्ड मास्टर कहता है क्यों ना हम ये फेम वालों को दे दे, मतलब फेम गिल्ड वालों को ये गेट दे दे। तो गिल्ड मास्टर गुस्से में कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो ऐसा गेट ए रैंक का जो हमारे ही फील्ड के सामने है वो हम दूसरी गिल्ड को दे दे। वाइस गिल्ड मास्टर कह रहा है सर मैं तो बस कह रहा था। गिल्ड मास्टर कहता है वैसे तो अपने ए रैंक हंटर सबसे बढ़िया ही है, बाकी गिल्ड के बराबर के हैं। तभी उनकी एक एम्प्लॉय जो कि हीलर है वो कहती है क्यों ना हम एक पर्सन को हायर कर ले। तो वो कहते हैं कि एक पर्सन ऐसा कोई किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है। तो उनकी हीलर कहती है कि सर ऐसा एक पर्सन है। तो ये सुनकर उनका गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा तुम संगीनवो की बात कर रहे हो तो उनसे बात करता हूँ। तो वाइस गिल्ड मास्टर कहता है मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है ऐसी बातें फोन पे नहीं होती, मैं डायरेक्टली पर्सनली उससे जाके मिलूंगा। इधर जिन्वो कहता है कि गिल्ड का नाम आजिन कैसा रहेगा। तो जिन्वो कहता है कि हाँ ये सही है यार, बस सोलो प्ले मत रखना, कुछ भी रख लो। फिर जिन्वो कहता है बस एक दिक्कत है कि हमें थर्ड फाउंडिंग मेंबर चाहिए गिल्ड के लिए। तब भी जिन्वो कहता है कि हमें कैसा चाहिए जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके और जिसके पास हंटर का लाइसेंस हो। जिन्वो कहता है ऐसे मैं दिमाग में आता रहा हूँ। इधर देखते हैं कि उनके डोर पे कोई ने खटखटाहट की है और जिन्वो जाके पूछता है कि हंटर चा दोबारा से आ गई है, कौन है। फिर देखते हैं कि ये तो अपने नाइट्स गिल्ड वाले हैं और वो जिन्वो को सारा डंजन के बारे में समझा देते हैं कि कैसे एक ए रैंक डंजन आया है और उसको प्रॉब्लम है कि हम उसको अकेले नहीं कर सकते, हमें एक इंडिविजुअल चाहिए जो हमारे बिहाफ पे लड़ सके। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें कॉम्पनसेट भी करेंगे, वैसे तो नॉर्मली 10% दिया जाता है लेकिन हम तुम्हें 20% देंगे। जिन्वो कहता है कि सीधा करो 50-50। तो हंटर नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता है क्या। तो जिन्वो कहता है कि अभी हमने आजिन गिल्ड फॉर्म किया, तुम मुझे एक इंडिविजुअल की तरह मत देखो। तो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता है 40-60 कैसा रहेगा। जिन्वो कहता है मैं तुमसे नेगोशिएशन की उम्मीद नहीं रखूंगा। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि बस तुम फिर बॉस का भी ध्यान रख लेना। जिन्वो कहता है ठीक है डील डन। इधर हम देखते हैं कि जिन्वो के पास किसी का फ़ोन आया है और जिन्वो कहता है कि हम सीधा कल रेड पे मिलेंगे, ठीक है। और वो देखते हैं कि उसकी ये फ़ोन है उसकी मदर का। तो जिन्वो कहता है तो आपने नया नंबर लिया है। तो वो कहती है हाँ। फिर जिन्वो कहता है चलो आज रात को डिनर करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमने साथ में डिनर नहीं किया। उसकी मॉम कहते हैं ये सही रहेगा। फिर देखते हैं अगले दिन रेड का दिन आ चुका है और गिल्ड मास्टर देख रहा है कि जिन्वो अभी तक पहुंचा नहीं है। और इधर जिन्वो सोच रहा है कि जीना अम्ब्रेला लेके गई होगी, बारिश का मौसम हो रखा है। फिर जिन्वो वहाँ पे शैडो एक्सचेंज से पहुँच जाता है। इधर सीन चेंज होता है और जीना का स्कूल आता है जहाँ पे कुछ बच्चे कोई सामान लेने जा रहे हैं 8 क्लास के अंदर। और वो देखते हैं 8 क्लास के बाहर आ चुके हैं और वहाँ पे अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा डंजन खुला हुआ है। फिर उनमें से एक बच्चा पास जाके कहता है चिंता मत करो, सिर्फ हंटर्स ही अंदर जा सकते हैं और मोस्टर्स बाहर नहीं आ सकते हैं। फिर देखते हैं इधर हम डंजन का जो गेट है वो ब्रेक होने लगा है और अंदर से एक हाथ आया है जिसने उस बच्चे का चेहरा पकड़ लिया है और वो अपने दोस्तों से मदद मांग रहा होता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और इधर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं पूरी तरह से और इधर जो डीमन है वो बाहर निकल जाता है गेट से और उसने भाई पूरे फ्लोर पे बच्चों को खून से भर दिया है। और इधर हम देखते हैं कि वो बाहर आ चुके हैं और उनको कुछ ऊपर और इंसान स्मेल हो जाते हैं। फिर सारे के सारे जो ऑर्क्स है वो जाते हैं ऊपर बच्चों को मारने के लिए और इधर वो एक गेट तोड़ देते हैं और देखते हैं कॉरिडोर के अंदर काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं और इधर बच्चे आपस में कुछ बात लगे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऊपर जो है जो ऑर्क है उसने अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और वो दोनों बच्चे घबरा गए हैं। और इधर सीन चेंज होता है और देखते हैं कि जो ए रैंक डंजन है वहाँ पे जिन्वो पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जो नाइट्स गिल्ड वाले हैं वो जिन्वो के पास पहुंच जाते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं जीजू आइलैंड रेड के लिए। तब इधर गिल्ड की हीलर आ जाती है और कहती है कि तुम उनको परेशान मत करो और वो कहती है कि मैं हीलर हूँ, मैं ध्यान रखूंगी इनका। और वो देखते हैं कि गिल्ड मास्टर कहता है चलो तुम आ गए तो चलो फिर हम रेड शुरू करते हैं। और इधर जो है वो गिल्ड मास्टर को देख के सभी का मूड खराब हो जाता है और एक लड़का कहता है कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अभी पीछे से बोलता है बच्चे चुप रह जा तुम। और फिर देखते हैं कि जिन्वो कहता है कि ये तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो रेड शुरू करते हैं और वहाँ पे दूसरी साइड एसोसिएशन के अंदर फ़ोन आता है कि हमारी मदद करो, इधर एक डंजन ब्रेक हो चुका है। और ये फ़ोन उसको स्कूल से है जहाँ पे अभी हमने देखा था और एक बच्ची जो है वो बाथरूम के अंदर छिपी हुई है और उसने फ़ोन किया है कि इधर बहुत सारे मोस्टर और मुझे डर लग रहा है, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया है। तो एसोसिएशन की जो लड़की है वो कहती है तुम चिंता मत करो, हमारे हंटर पहुँचते ही होंगे, तुम मुझे बताओ कि वो थोड़ा बहुत दिखते कैसे हैं। तभी वो कहती है कि वो उनका कलर हरा है और उनकी जो बॉडी है वो ह्यूमन जैसी है। वो कहती है कि ये तो ऑर्क है जो ह्यूमन को स्मेल कर सकते हैं, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। फिर देखते हैं कि जो ऑर्क है उसने उस बच्ची को मार दिया और वो बच्ची कह रही कि मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो। इतने में देखते हैं कि उसने उस बच्ची को मार दिया है और इधर जो बाकी बच्चे हैं वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो देखते हैं कि इधर पूरा खून हो चुका है और कई बच्चे हैं वो भागने के अंदर सफल रह जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो ऑर्क है वो कह रहे होते हैं कि मैं ऊपर कुछ ह्यूमंस को स्मेल कर पा रहा हूँ और किसी के पास मेरे ख्याल से एक एनर्जी भी है। और ये देखते हैं कि भैया पूरा कॉरिडोर
तोड़ फोड़ दिया उन्होंने। कुछ बच्चे क्लास के अंदर छिपे हुए हैं, हाथ में कुछ कुर्सी और भाई वो झाड़ू लेके, और इधर देखते हैं कि दरवाज़ा टूट गया और बच्चे ज़ोर से चिल्ला उठे हैं कि ऑर्क आ गए हैं उनको मारने। और भाई इन्होंने ऑर्क की भी ओरा फार्मिंग की है सोलो लेवलिंग वालों ने, ज़रा देखो कैसा लग रहा है ये। और उधर हम देखते हैं कि बच्चा दूसरे गेट से भागने की कोशिश करता है, तब भी वहाँ से एक ऑर्क है जो अपनी कुल्हाड़ी मारता है इस बच्चे के सर के ऊपर और इसके 2 टुकड़े कर देता है, इसको बीच में से काट देता है बहुत बुरी तरह से। फिर हम देखते हैं कि इनको एक लड़की के अंदर से माना एनर्जी महसूस हो रही है और वो तो कहते हैं कि सबसे पहले उसी को मारो। इधर देखते हैं हम जिन्हा है और ई रैंक हंटर है जो जिन्हा की दोस्त है, और जिन्हा कह रही है कि भाई जल्दी मदद करने आओ। तो उसकी दोस्त बोलती है जिन्हा कि मैं ई रैंक हूँ, मैं उसको मार सकती हूँ। तब वो कहता है क्या ये वही ई रैंक वाली लड़की है? वो कहता है नहीं, ये वो लड़की नहीं, ये उसके पीछे वाली लड़की। और ये बात कर रहे हैं जीना की, जिसके अंदर से इनको मैजिक एनर्जी महसूस हो रही है और तभी इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और ये दोनों डर जाती है। और तभी हम क्या देखते हैं कि जीना अपनी आंख खोलती है और इनकी मदद करने के लिए आ चुका है हमारा रेड हाई ऑर्क, जो कि भैया इनको बहुत बुरी तरह से मारने वाला है। ये देखो इसने सबसे पहले अपना पंच पीछे की और इसके मुंह पे मारा है और हम क्या देखते हैं ये छत फाड़ के ऊपर निकल गया है। और ये देख के बाकी ग्रीन ऑर्क है वो हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ये ओरा फार्मिंग देखो इन तीनों की ज़रा तो ऊपर स्क्रीन टेढ़ी करके। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू जो है वो डंजन के अंदर पहुंच चुका है, सिस्टम की तरफ से अलर्ट आया और उन्होंने एक ओग्र देखा है। और भाई साहब ये बंदा देखो तुम, 2 मुंह वाला, इसको ट्विन हेडेड ग्रेव कीपर भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इसने अपनी कुल्हाड़ी मारी है जोर से और हमारा गिल्ड मास्टर है वो अपना डिफेंस यूज़ कर रहा है इसके आगे इससे बचने के लिए। तो भी हम देखते हैं कि इसकी कुल्हाड़ी पूरी स्पीड में से आ रही है, लेकिन जो हमारा गिल्ड मास्टर है वो उसको रोक लेता है और वो अपने एक एम्प्लॉय को कहता है, अपने हंटर को कहता है कि जाओ उसके ऊपर अटैक कर। और हम देखते हैं कि ये वही यंग लड़का है जो जा रहा है और ये उस दोनों ओग्र की आंखें फोड़ देता है। और हम देखते हैं इधर एक और लड़की आ रही है कुल्हाड़ी लेके, वो भी इसके हाथ काट देती है। दूसरी तरफ से जो मेज है वो भी इसको जला देते हैं और इनके ऊपर बिजली गिरा देते हैं और भाई साहब उनको पूरा काला करके छोड़ देते हैं, पूरा जला दिया है, बिजली घेर दिया है और इनसे वो जीत जाते हैं और रीग्रुप कर लेते हैं। तभी गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुम जानते हो स्टार्टिंग में ओग्र आया है, तुम जानते हो इसका दूसरा नाम क्या है? तो जिन्वू कहता है कि हाँ इसको ग्रेव कीपर भी कहते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है बिल्कुल सही कहा, अगर ये बॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आए तो डंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो हम देखते हैं गिल्ड वाले जो हैरान हो चुके हैं क्योंकि इधर अनडेड आर्मी आई है यानी स्केल्टन आए हैं, लेकिन कई गिल्ड वाले बिल्कुल भी हैरान नहीं है क्योंकि शायद जिन्वू उनके साथ है इसीलिए हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू कुछ महसूस होता है और जिन्वू कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तभी जिन्वू गिल्ड मास्टर कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम आ गया। गिल्ड मास्टर कहता है तुम्हारे बिना हम ये गेट कैसे पूरा करेंगे, हम मर जाएंगे। जिन्वू कहता है मैं एक अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी का बंदा छोड़ के जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू ने यहाँ पे बुलाया है बेरू को। जिन्वू बेरू कहता है कि सभी इंसानों को प्रोटेक्ट करो, जो इंसान है उनको मार दो। तो अभी देखते हैं कि गेट के रास्ते में काफ़ी जो मॉन्स्टर है, लेकिन जिन्वू कहता है कि उनको कि मेरे रास्ते से साइड हट जाओ और जिन्वू पूरी स्पीड के अंदर भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे जिन्वू से डर जाते हैं और जिन्वू को रास्ता भी दे देते हैं। जिन्वू कहता है क्या ये क्या हो रहा है इधर? तभी देखते हैं कि जिन्वू जा रहा है पूरी स्पीड के अंदर और वो एक अच्छी सी जंप लेता है, काइजल को बुलाता है और काइजल के साथ वो चला जाता है डंजन के बाहर। वो डंजन के गेट के पास पहुंच गया और इधर वो डंजन के बाहर निकल गया और वो देखते हैं रिपोर्टर्स बाकी कि ये कौन है, कहीं ये जिन्वू तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू के काइजल ने अपने पंख फैलाए हैं पूरे ऊपर आसमान के अंदर और जिन्वू कहता है कि मेरी बहन की तरफ चलो, वो भी पूरी स्पीड के अंदर जल्दी से जल्दी। और इधर हम क्या देखते हैं जो अपनी रेड ऑर्क है उन्होंने ग्रीन ऑर्क की भुस्सी भर दिया भाई साहब और जो बहुत बुरी तरह से उनको मार रहे हैं। बच्चे ये देख के हैरान है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इधर भाई साहब देखो तुम, बहुत बुरी तरह से कुटाई हो रही है, रेड वाले जो अपने बहुत बुरा कूट रहे हैं इनको। और इधर जो बच्चे हैं वो कहते हैं ये क्या ये मॉन्स्टर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी जिन्ना बाहर आती है और कहती है क्या भाई इधर है। तभी देखते हैं कि जो रेड ऑर्क है वो कहता है कि पीछे हट जाओ, अभी सामने और भी मॉन्स्टर्स हैं जो आ सकते हैं। मैं ये टूटे हुए क्लासरूम्स वगैरह दिखाते हैं और इधर क्या देखते हैं कि एक ऑर्क अपने डंजन बॉस के पास पहुंच गए। वो कहते हैं कि हमें कुछ ऑर्क दिक्कत दे रहे हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। तो वो कहता है कितने ऑर्क हैं? तो कहता है सिर्फ 3 ही ऑर्क है सर। और बॉस कहता है कि तुमसे 3 ऑर्क नहीं संभाले जा रहे, तुम पागल हो गए हो, उनको मैं संभालता हूँ, तुम रुको। और इधर देखते हैं कि ए रैंक डंजन का सीन जहाँ पे गिल्ड मास्टर कहता है कि अब हम अपनी रेड जो है वो रोक नहीं सकते, हमें ये पूरी करनी ही होगी। तो अभी हम देखते हैं कि वो डर जाता है क्योंकि बेरू अचानक से उसके सामने आ जाता है
और वो बेरू को कहता है चलो करते हैं रेड शुरू। तभी हम देखते हैं बेरू चला जाता है और अगले सेकंड हम क्या देखते हैं कि बेरू वापस आ जाता है और वो भाई गिल्ड मास्टर पूरा का पूरा डर जाता है और बेरू कुछ फेंकता है उसके पास। और बाकी जो गिल्ड के बंदे हैं वो कहते हैं कि सर क्या हुआ, कहीं उसने आपको चोट तो नहीं पहुंचा दी। और वो क्या देखते हैं कि बेरू ने एक ए रैंक लेवल के मोस्टर को यहाँ पे मार गिराया, वो भी 1 सेकंड के अंदर। तो गिल्ड मास्टर कहता है यही उम्मीद थी मुझे इससे, तो चलो अब रेड पूरी करते हैं। बाकी जो बंदे वो आगे पहुंच जाते और इधर फिर से सीन चेंज होता है और देखते हैं कि जो हमारी शैडो आर्मी है वो हार रही है। और हम देखते हैं कि वो डंजन के बॉस आया है बाहर यहाँ पे उसको मारने के लिए और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे इतने सारे दोस्तों को मार गिराया है। तभी हम देखते हैं कि जो वो अटैक करने वाला होता है अपनी कुल्हाड़ी से, तभी दूसरा और आके उसको रोक लेता है। वो कहता है कि तुमने मेरी सपोर्ट रोक ली, तुम ताकतवर तो हो लेकिन इतने भी नहीं, और वो उसको काट देता है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वो फिर से रीजनरेट हो रहे होते हैं। तभी ये देख के ग्रीनोर कहता है क्या ये कोई स्पेल है, वो रीजनरेट हो सकते हैं और मैं तुम्हारे जैसे 100,000 आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरे सर के अंदर आवाज़ आ रही है मुझे परेशान कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि जो डंजन का बॉस है वो अपने आदमियों कहता है कि उस लड़की को मार डालो। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे जो ग्रीनोर का है वो हमला कर देते हैं हमारी जीना के ऊपर और वो सबसे पहले तीनों के तीनों शैडो को जो है वो एक एक करके मारने लगते हैं। जो अपना सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो बंदा है वो भी यहाँ पे मारा जाता है इनके हाथों और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है भागने को। और तभी बॉस जो है वो इसका जीना का मुंह पकड़ लेता है बड़ी जोर से और वो कहता है कि अब तुम मरने वाली हो। और इधर जीना भी पूरी डर चुकी है और ये जो बॉस है वो खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान के अंदर कुछ आ रहा है और ये देख के डंजन का बॉस घबरा जाता है। फिर से हमें आसमान की तरफ कुछ दिखा रहे होते हैं और ये एक पंछी की तरह लग रहा होता है और तभी वो डंजन का बॉस कांपने लग जाता है क्योंकि जो चीज़ आसमान से आ रही है उसको वो डर रहा है। और इधर देखते हैं कि जिन्हा ठीक है वो बच गई है और जो डंजन का बॉस है वो अपने आदमियों को कहता है कि तैयार रहो, बहुत ही खतरनाक, कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। और इधर हम देखते हैं ये नीली आंखें और वो कहता है कि युद्ध के लिए तैयार रहो। और तभी हम देखते हैं कि इधर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। जिन्हा खांस रही होती है मिट्टी उड़ने के कारण और उसके सर पे कोई हाथ आता है और वो और कोई नहीं जिन्नू है जो कि कह रहा है कि तुम अब सेफ हो। और तभी हम देखते हैं कि इधर जो मिट्टी साफ होती है और जो हमारा डंजन का बॉस है वो घबराया होता है। और इधर हम काइजल को देखते हैं और जिन्वू को देखो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। और डंजन का बॉस कहता है कि मैं हूँ गुरतारो डंजन का बॉस। और तभी जिन्वू उसको कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और रुको। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 3 है वो भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार।